हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पाइथन में हम किस तरीके से एक डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी एक कंपाउंड डेटा टाइप है जो हम पाइथन में इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम की और वैल्यू पेयर के तौर पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर उठता है कि की और वैल्यू पेयर क्या होता है और क्यों हमको जरूरत पड़ती है। तो एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। समझ लीजिए कि आपके पास आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट बुक है और आपके पास वेरियस कॉन्टैक्ट्स है। हर कॉन्टैक्ट का नाम उसका की है और उसका नंबर उसका वैल्यू है। इसी तरीके से पाइथन के अंदर भी हम लोग डिक्शनरी का इस्तेमाल करके अलग अलग तौर तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं की वैल्यू पेयर के साथ में। आइए कोड में देखते हैं। मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ d1.py। तो लेट्स क्रिएट अ डिक्शनरी जिसका नाम रहेगा पर्सन, और हमारे पास उसमें की एंड वैल्यू पेयर रहेंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ मेरा पहला की है नेम और उसका वैल्यू है एमन। सेकेंड मेरे पास की है एज, उसकी वैल्यू है 30। एंड थर्ड मेरे पास की है जिसका नाम है वेट और उसकी वैल्यू है लेट्स से 75.6। सो अगर आप गौर से देखोगे तो मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसका नाम पर्सन है और मेरे पास तीन कीज है, नेम, एज और हाइट, और उसके अगेंस्ट में वैल्यूज है एमन, 30 एंड 75.6। कीज देखो, कीज नेम, एज और वेट जो तीनों है उसका टाइप सेम है। तीनों कीज जो है वो स्ट्रिंग टाइप की है, और जो वैल्यूज है मेरी उसमें फर्स्ट वैल्यू जो है फर्स्ट की वो स्ट्रिंग टाइप की है, सेकंड वाली इंटीजर टाइप की है, थर्ड वाली फ्लोट टाइप की है। तो अगर आप यहां से गौर करो तो हमने क्या किया है, एक डिक्शनरी को क्रिएट किया है जिसके अंदर तीन कीज है, उसके किस्म तीन वैल्यूज है, और हर की वैल्यू पेयर जो है वो सेपरेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ कोलन। एक की वैल्यू पेयर जो पूरा है उसको हमने सेपरेट किया दूसरे की वैल्यू पेयर से विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज जब कोड करते हो तो सिंटैक्टिकली मिस्टेक्स करते हो। लेट्स गो अहेड एंड रन दिस फाइल। सो मैं कह रहा हूं पाइथन 3 स्पेस, फाइल का नाम d1.py। अगर आप मैक यूजर नहीं हो, विंडोज यूजर हो, तो आप लिखोगे py स्पेस फाइल का नाम .py, एंटर। देखो मैंने डिक्शनरी बना तो दिया, लेकिन प्रिंट कौन करेगा उसको? सो लेट्स गो एंड प्रिंट इट। तो लेट्स से प्रिंट करो पर्सन। ओके, नाउ लेट्स सी द आउटपुट। हियर इट इज, दिख रहा है एक डिक्शनरी बन गई है जिसकी कीज हमारे पास तीन है और उसके अगेंस्ट में तीन वैल्यू है। डिक्शनरी का नाम पर्सन है। वीडियो को एंड तक का देखिए, मैं इसको आज के वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में जाऊंगा डिक्शनरी का डेटा स्ट्रक्चर समझाने के लिए। तो एंड तक का बनी रहिए, और जितना भी मैं कोड आपको करा रहा हूँ ना, आप उसको बराबर से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका हैंड्स ऑन बराबर बैठे। और जब हम लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे, प्रोजेक्ट्स इन पाइथन, तभी आप लेमैन की तरह एकदम सा आश्चर्यचकित होकर नहीं बैठोगे, अरे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक का देखिएगा और हर जो कोड मैंने दिया है वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका जो आउटपुट है कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अब मान लो कि मेरे पास में जो डिक्शनरी है उसके अंदर एक की ऐड नहीं किया है। ठीक है, मान लो कि सिटी, मेरे को उसमें सिटी ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको कहना पड़ेगा पर्सन, उसमें आप एक की ऐड करो जिसका नाम है सिटी। ओके, और सिटी की वैल्यू दे दो आप लेट्स से मुंबई। तो क्या होगा कि अगर आपके डिक्शनरी में वो की अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मेरे डिक्शनरी के अंदर नेम, एज और वेट ये तीन कीज है, सिटी नाम की की अवेलेबल नहीं है, तो उसको वो डिक्शनरी में ऐड कर देगा। क्या करेगा? उसमें डिक्शनरी में ऐड कर देगा। लेट्स से इफ आई प्रिंट द पर्सन अगेन आफ्टर लाइन नंबर 7 एंड इफ यू गो टू द कंसोल, लेट्स से d1.py, तो देखो सिटी नाम की को क्या कर दिया उसने? ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बात समझने की है कि अगर आपके पास कोई की अवेलेबल नहीं है और आपने वो की से नाम से कोई चीज़ को लिखा, तो वो क्या हो जाएगा? उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, अब मान लो कि हमारे पास में जो मेरा जो एज है, लेट्स से उसको हमको चेंज करना है, 31 कर देना है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि पर्सन और उसके अंदर जो एज है उसको क्या करो, अभी आप 31 कर दो। तो अगर कोई की ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर कोई की ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास में, तो वो की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। अगर की नहीं है तो ऐड होगी, अगर है तो मॉडिफाई हो जाएगी। ओके, सो लेट्स से कि मैंने एक की ऐड कर अपडेट करने के बाद में अगर मैं लिखूं तो देखो क्या आउटपुट आता है। ठीक है, पहले क्लियर करते हैं और देखो रन करते हैं। तो देखो पहले मेरा एज 30 था, अब लाइन नंबर 10 के बाद में मेरा एज क्या हो गया? 31 हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने देखा किस तरीके से डिक्शनरी बनती है, किस तरीके से उसमें की को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से की को अपडेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट पार्ट, अगर मान लो मुझे कोई की को डिलीट कर देना, मान लो मुझे वेट को डिलीट कर देना, तो आई जस्ट से del del, देन मेरा डिक्शनरी का नाम पर्सन और की का नाम क्या है मेरा वेट, WEIGHT वेट। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मैं उसको फिर से प्रिंट करूँगा, तो देखो दिख रहा है आपको मेरे पास ऐड करने तक का वेट था। अब मैंने क्या किया, लास्ट में लाइन नंबर 13 की वजह से क्या हो गया, वो की क्या हो गया, डिलीट हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग एक डिक्शनरी बना सकते हैं, उसमें किस तरीके से हम लोग की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरा के पूरा डिक्शनरी डिलीट कर दूँ, आई जस्ट से del पर्सन, और अगर इसके बाद मैंने फिर से प्रिंट किया, अगर मैंने फिर से प्रिंट किया तो मुझे क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, देखो यहाँ तक आउटपुट दिया, बट कह रहा है लाइन नंबर 17 पे आप जो प्रिंट करना चाह रहे हो पर्सन वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर आपने डिलीट कर दिया है तो कहाँ से मिलेगा भाई, रेफरेंस ही नहीं है उसका, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हो गया, मेरा डिक्शनरी यहाँ पर डिलीट हो गया। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं ये लास्ट की जो लाइन है, दो लाइन 16 एंड 17, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको आउटपुट एक बार फिर से दिखा सकूँ। ठीक है, हियर इज माई आउटपुट। उम्मीद करता हूँ कि आप ये कोड को अभी प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद में हम लोग डिक्शनरी के ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन इटरेट द डिक्शनरी, किस तरीके से हम लोग डिक्शनरी को इटरेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो बने रहिए, कोड को कंप्लीट कीजिए, फिर इटरेशन ओवर डिक्शनरी देखते हैं। मैंने जो पहले जो कोड लिखा था मैंने उसको निकाल दिया था कि हम कोड को थोड़ा छोटा कर सके, और फिर से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टॉपिक है इटरेटिंग ओवर अ लिस्ट, उसको देख सके। तो मेरे पास एक लिस्ट है, इसका नाम पर्सन है। इटरेट मतलब क्या, एक एक की को निकालना, उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यू को प्रिंट करके दिखाना। तो क्या करना, हमको एक की निकालना है, उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। लेट्स से कैसे करते हैं, सो मैं कहूँगा फॉर k, v, तो मेरे पास यहाँ पर एक पेयर है, की के लिए मैं k लिया हूँ, वैल्यू के मैंने लिए v लिया हूँ, इन पर्सन, ठीक है, मैं डिक्शनरी का नाम, उस पर मैं कह रहा हूँ मेरे को एक मेथड लगा आइटम्स। क्या मेथड लगा, इसका नाम क्या है, आइटम्स। सो मैं लिख रहा हूँ फॉर k, v इन पर्सन डॉट आइटम्स, मुझे प्रिंट करके दे, मुझे क्या प्रिंट करके दो, k, v। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग स्क्रीन को क्लियर करते हैं, और इस फॉर लूप के जरिए से हम लोग जो एलिमेंट्स है, जो क्या बोलते हैं की एंड वैल्यू पेयर्स है, किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर, उसको हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो लिखूंगा यहाँ पर py स्पेस, फाइल का नाम क्या है मेरा, विंडोज नहीं है, मैक है ना, तो python 3 स्पेस, फाइल का नाम क्या है, d1.py, एंटर। एंड इफ यू सी मेरे पास यहाँ पर क्या है, कीज भी है और उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यूज भी है। ठीक है, तो पर्सन डॉट आइटम जो डिक्शनरी है उसमें से वो एक एक की निकालेगा, के में सेव करेगा, उसके अगेंस्ट में एक एक वैल्यू निकालेगा, वी में सेव करेगा, पहले की वैल्यू आइटम को प्रिंट करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अगर रहेगा जब तक इटरेट करते रहेगा तब तक हमारे पास एलिमेंट्स जो की वैल्यू पेयर्स है वो खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ये टॉपिक को सीखिए, समझिए और बराबर से इस कोड को प्रैक्टिस कीजिए। इसको कहते हैं इटरेटिंग ओवर अ डिक्शनरी। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि आप ये कोड करोगे और उसका आउटपुट कमेंट सेक्शन में जरूर डालोगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डिक्शनरी में वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, हम लोग क्या क्या चीज़ों का वेरिएशन कर सकते हैं, और थोड़ा सा एडवांस जाते हैं जहाँ पर मैं डिक्शनरी के अंदर कीज तो बनाऊंगा ही, लेकिन उसकी जो वैल्यूज रखूंगा वो हो सकता है शायद डिक्शनरी हो, या फिर कीज बनाऊंगा उसकी वैल्यूज जो होगी हो सकता है कि वो एक लिस्ट हो। ठीक है, तो देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट कोड लिखते हैं क्विकली। चलो, तो अभी यहाँ से जो है वो एडवांस पार्ट थोड़ा सा जो डिक्शनरी का है वो स्टार्ट होगा। लेट्स से कि हम लोग कहते हैं कि एक पर्सन नाम की एक डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, अब पर्सन जो है उसका कुछ डेटा होगा, जैसे कि नाम होगा, तो लेट्स से कि हमारे पास की क्या है, नेम है। ठीक है, और वो है एम। ठीक, अब कहते हैं कि जो ये बंदा है ये कौन सी सिटी में रहता है, तो मान लो कि मैं कहता हूँ की है, इसका नाम है सिटी, लेकिन ये एक सिटी में नहीं रहता है, ये एक से ज़्यादा सिटी में रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लिस्ट के तौर पे स्टोर करेंगे। मैं कहता हूँ कि ये मुंबई में रहता है, ठीक है, और ये पुणे में भी रहता है, और ये दिल्ली में भी रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ नोटिस करो मेरी जो की है यहाँ पर वो स्ट्रिंग टाइप की है, लेकिन जो उसकी वैल्यू जो है वो एक लिस्ट है। सो कैन डिक्शनरी कंटेन अ लिस्ट?
द आंसर इज यस, इट कैन कंटेन अ लिस्ट। ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो बंदा है, लेट्स से कि इसको कौन कौन से लैंग्वेजेस आती है। ठीक है, तो इसे लेट्स से लैंग्वेजेस, और मैं कह रहा हूँ भाई लैंग्वेजेस जो है वो मैं स्टोर करूँगा इन फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी। मैं कहूँगा पहली लैंग्वेज जो इसको आती है वो आती है इंग्लिश। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज जो है जो उसको आती है वो है हिंदी। थर्ड लैंग्वेज जो आती है वो है मराठी। ठीक है, आई कैन स्टिल स्पीक अदर लैंग्वेजेस लाइक उर्दू, बट वो उर्दू और हिंदी थोड़ी मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसके पास 3 कीज है, नेम, सिटी एंड लैंग्वेज। ठीक है, नेम जो है उसके अगेंस्ट में वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, सिटी जो है उसके अगेंस्ट में वैल्यू जो है वो लिस्ट टाइप की है, और लैंग्वेजेस जो है जो की है लैंग करके उसकी जो वैल्यू है वो एक डिक्शनरी टाइप की है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे प्रिंट करके दो, ठीक है, पूरा पर्सन, तो ऑफकोर्स प्रिंट करके देगा। मैं क्लियर करता हूँ और मैं लिखूँगा पाइथन 3 स्पेस d2.py, नई फाइल बनाया था। क्या कह रहे हैं यहाँ पर वो कि लाइन नंबर 3 पे सिटी में परहैप्स यू फक आउट द कॉमा। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है लाइन नंबर 3 पे अपने यहाँ पर कॉमा भूल गए, तो कॉमा लगाना है। ठीक है, सो ठीक है, मैं यहाँ पर जाके उसको क्लियर करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। देखो, तो मेरा फर्स्ट की जो है वो नेम है, उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यू है। दूसरा की जो है वो सिटी है, उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यू है। थर्ड की क्या है, अब मुझे जानना है कि सर आप जो कह रहे हो उसको प्रूफ तो करो। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे प्रिंट करके दो कि मेरे पास की का नाम क्या है। मुझे बोलना पड़ेगा पर्सन के अंदर, ठीक है, जो की है जिसका नाम है सिटी। ठीक है, उसको प्रिंट भी करो और मुझे उसका टाइप भी बताओ। क्या बताओ, मुझे क्या बताओ, उसका टाइप बताओ। तो यहाँ पर डबल कोट्स मत भूलना, वरना क्या हो जाएगा, एरर देगा आपको। ठीक है, तो मैं कॉपी करता हूँ, तो मैं उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो मुझे बताएगा। अब मुझे ये नहीं प्रिंट करना है, लेट्स से मुझे ये प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, तो पर्सन की जो सिटी है मुझे वो प्रिंट करके दो, तो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा मुंबई, पुणे, दिल्ली। और देखो उसका जो टाइप है वो क्या है, लिस्ट। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास में पर्सन और उसकी जो की है वो क्या है, LANG, लैंग। और मुझे क्या बताओ कि टाइप बताओ कि जो टाइप स्टोर किया है मैंने, ठीक है, वो क्या है उसका। तो यहाँ पर टाइप क्या है, देखो डिक्शनरी है। क्या है, डिक्शनरी। सी, हम उसको क्लियर कर देते हैं और उसको रन करते हैं। देखो फर्स्ट वाला जो डेटा टाइप था जो लिखा हुआ है ना सिटी का, वो क्या है, एक लिस्ट है। सेकंड वाला क्या है, एक डिक्शनरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बस समझ में आ रहा है कि लिस्ट एक कंपाउंड डेटा टाइप है। लिस्ट कैन कंटेन, सॉरी आई एम सॉरी, हम तो डिक्शनरी पढ़े, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि डिक्शनरी जो है वो एक कंपाउंड डेटा टाइप है। डिक्शनरी के अंदर हमारे पास क्या है, की और वैल्यू पेयर है। हमारे पास इस डिक्शनरी के अंदर 3 कीज है, नेम, सिटी एंड लैंग्वेज, लैंग करके लिखा हुआ है। और उसके अगेंस्ट में पहली वाली टाइप की स्ट्रिंग है, दूसरी वाली टाइप की लिस्ट है, और तीसरी वाली टाइप ऑफ डिक्शनरी है। मतलब डिक्शनरी कैन कंटेन अ स्ट्रिंग, इट कैन कंटेन अ लिस्ट, इट कैन कंटेन अ डिक्शनरी इटसेल्फ। ओके, अगर मुझे उसको प्रिंट करना है, ठीक है, तो लेट्स से क्या होगा, हम लोग एक और बार उसको लूप लगा के प्रिंट करते हैं। तो कैसा करेंगे, फॉर k, v इन person डॉट आइटम्स, ठीक है, प्रिंट माई की एंड माई वैल्यू। ओके, तो ये प्रिंट को हम लोग कमेंट कर लेते हैं ताकि हमारा सिर्फ डिक्शनरी जो इटरेबल है उसको हम लोग प्रिंट करें। तो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ और इसको रन करता हूँ। यू सी, तो मुझे की भी दिखा रहा है और उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यू भी दिखा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये कोड को प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद में इसका आउटपुट कमेंट सेक्शन में डालिए। डिक्शनरी का बेसिक इतना आपको आना चाहिए। अगर आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करना है तो इतना बेसिक डिक्शनरी कंपाउंड डेटा टाइप आपको आना ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लासेस के अलावा अगर आप चाहते हो कि ऑफलाइन क्लासेस में इनरोल करें तो मेरा सेंटर विजुअल लैब्स जो है वो मुंबई में लोकेटेड है, मसगांव इलाके में, जो बाइकिला स्टेशन से भी और VT स्टेशन से भी करीब है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन से भी करीब है, CST स्टेशन जो हमारा है उससे भी करीब है। तो आप मुझे कॉल कीजिएगा और ऑफलाइन क्लासेस में भी इनरोल कर सकते हैं। और मैं हमेशा वीकेंड्स पे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे जो गिवन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू।
तब तक का कोड कीजिए, खुश रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए फंक्शंस के ऊपर। वो एक बड़ा वीडियो होगा, बिकॉज फंक्शंस को समझने के लिए बहुत सारे इफ्स एंड बट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स सब देखना पड़ता है। तो एक बड़ा वीडियो होगा, उसको भी एंड तक देख लेना। तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।